हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे ये क्लास 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न मीन्स की न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो आप सभी के साइंस के पेपर में क्लास 10th में जो आंकिक प्रश्न आता है वो 10 नंबर का आता है। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये क्या है, इसमें से बिल्कुल ये अनिवार्य क्वेश्चन है, यानी आप सभी को बिल्कुल ये करना ही है। एक अथवा रहेगा, बाकी एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताएंगे जो कि आप सभी के इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है। अगर आप लोग मात्र ये जितने भी यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, 4 से 5 न्यूमेरिकल बताएंगे, अगर आप लोग मात्र इस 4 से 5 आंकिक प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 10 नंबर साइंस में बिल्कुल पक्का है। और यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हल के साथ बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे भी ट्रिक बताएंगे कि अगर आपको सूत्र नहीं याद है, फॉर्मूला, फिर भी आप लोग, ठीक है, बिना फार्मूले से ही आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, वो भी ट्रिक हम आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। अगर आपको अभी तक आंकिक प्रश्न या सवाल को हल करने नहीं आता है तो इस वीडियो में 100% गारंटी कि आप लोग सीख जाओगे, ठीक है, सवाल को हल करना। इतनी अच्छी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो सवाल है, ठीक है, यानी आंकिक प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी 100% पक्का आएगा। तो सबसे पहला क्या है, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेमी है। तो दर्पण के सम्मुख यानी दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट का मान यहाँ पे दिया है 5 सेमी, ठीक है। लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूर रखी गई है। यानी यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या है, यानी U की दूरी दिया है 30 सेमी दूर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के आगे पीछे या कहाँ पे, और उसका आकार कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है, या कैसा रहेगा, प्रकृति उसकी क्या रहेगी, यानी आभासी रहेगी या वास्तविक रहेगी। तो इस तरह से आप सभी को, ठीक है, इसको पूरा कैसे हल करना है, पूरा हल के बताएंगे हम आपको हल करके। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 2020 में, 22 में, 23 में, ठीक है, और भी कई सालों में आया हुआ था। हमने यहाँ पे नहीं लिखा जिससे काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही आप सभी लोगों को काफी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल हल करने का तरीका होता है, सही तरीका, एक टॉपर जैसे करते हैं, ठीक है, वो होता है सबसे पहले आपको प्रश्नानुसार लिखना है और इसके बाद दिया है लिखना है। देखिए आप सभी को प्रश्नानुसार दिया है, लिखने के बाद अब क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मान दिया है क्वेश्चन में उसको आप सभी को यहाँ पे चिन्ह के साथ रखना है, ठीक है। अगर आप लोग चिन्ह के साथ रखोगे तो क्या होगा कि आपका फॉर्मूला भी वहां से निकल जाएगा। तो देखिए किस तरह से रखना है। सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें फोकस दूरी जो है वो 30 सेमी दिया है और फोकस दूरी जो रहेगा वो धनात्मक में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो भी मान दिया है अब उसको मान को अब आप लोग यहाँ से रख दीजिए, F इक्वल, ठीक है, यानी कि 30 सेमी और ये प्लस में रहेगा। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, दर्पण के सम्मुख, ठीक है, 5 सेमी लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई कितना दिया है 5 सेमी, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेमी। और उसके बाद यहाँ पे दर्पण से यानी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखा गया है। यहाँ पे दूरी को U से दिखाते हैं और यहाँ पे उत्तल दर्पण है और दूरी है तो इसमें -30, ठीक है, माइनस में रखेंगे। यहाँ पे आप सभी को प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, V इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे आकार यानी वस्तु की आकार और वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की आपको आकार यानी ज्ञात करना होगा, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई आप सभी को ज्ञात करना होगा। तो I इक्वल क्वेश्चन मार्क, इतने चीजों को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए अब आपको कैसे सवाल को लगाना है, इससे सूत्र कैसे निकलेंगे। अब F, ठीक है, और यहाँ पे भी U ये दे दिया।
अब आप सभी को, अगर आप लोग सूत्र को भूल भी गए हो फिर भी आपको याद आ जाएगा दर्पण के सूत्र। तो दर्पण के सूत्र से किस तरह से ये सॉल्व होगा, तो यहां पे हो जाएगा दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। ठीक है, इस तरह से होता है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/V प्लस 1/U, ठीक है, इक्वल 1/F। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी ये सूत्र है, इसको किसी तरह से पक्षांतर करके लिख सकते हो जैसे आपको सुविधाजनक होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए F U V ये तीनों आए कि नहीं, F U और V, तो यहाँ पे हमने एक सूत्र बना लिया, इससे इसको लिखे तब हमको ये सूत्र याद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ट्रिक से इसको कर सकते हो। अब देखिए, अब इस सूत्र पे अब कैसे मान को रखेंगे और कैसे इसका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए इस सूत्र पे अब हम मान को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/V का मान तो नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1/V का मान निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस 1/U का मान दिया है -30। ठीक है, यहाँ पे U का मान -30 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इक्वल F का मान भी दिया हुआ है 30 सेमी, इस तरह से दिया हुआ। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 1/V है, ठीक है, ये अपनी जगह पर रहेगा। और यहाँ पे जो 1/के -30 है, ये क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 1/-30 बराबर के इधर आ जाएगा तो इधर, ठीक है, तो ये 1/के +30 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/V, ठीक है, इक्वल यहाँ पे 1/30 प्लस यहाँ पे जो 1/-30 है, ठीक है, ये बराबर के इधर आ गया तो +30 हो गया। तो यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1/30। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों के हर समान है तो यहाँ पे वही हर लिखा जाता है और आगे के जो अंक होते हैं उसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 1 1 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1/V इक्वल आ गया 2/30। ठीक है, 2/30 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका V का 2 में होगा तो ये क्या हो जाएगा V2। ठीक है, V और 2, और इसके बाद इक्वल 30 का इसमें होगा तो 30 आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, यहाँ पे जो V है और 2 है, ठीक है, ये दोनों गुणे में है। अब ये 2 जो बराबर के इधर जब जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, V बराबर, ठीक है, 30, और ये भाग का मतलब इसके बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है इसके बटे में हो जाएगा, 30 के बराबर के इधर आया है तो यहाँ पे V बराबर 30/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 30/2 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा 30/2 को, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 कम 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 इसमें गया, 2 5 10, यहाँ पे कितना आ गया V इक्वल 15 सेमी। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना आ गया 15 सेमी। ठीक है, ये तो अभी तक प्रतिबिंब की दूरी निकली है। अभी यहाँ पे क्या है, I का मान हमें निकालना है क्योंकि O का मान दिया हुआ है। अब देखिए I के मान को किस सूत्र से निकालेंगे, तो यहाँ पे I का मान को यानी आवर्धन के सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, आवर्धन का जो सूत्र होता है यम इक्वल होता है I/O, ठीक है, और यहाँ पे बराबर -V/U। इस सूत्र से अब हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे यम का मान, I का मान तो नहीं दिया है, हमें निकालना है। ठीक है, और O का मान दिया है 5 सेमी, और इक्वल यहाँ पे -V का मान कितना आया है 15, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे -15 बटे यहाँ पे जो यहाँ पे U का मान है वो हमने रखा था, यहाँ पे देखिए कितना दिया है -30, तो यहाँ पे आपको लिख देना है -30। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 छके 30, और यहाँ पे माइनस कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भाग में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा 3/6, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, यम इक्वल I/5, ठीक है, 5 cm, और इक्वल यहाँ पे 1/2, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो ये कितना आ गया I2, और यहाँ पे
अब इसका इसमें होगा तो ये 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसके यहाँ पे यानी ये इधर क्या है इंटू में है, इधर बराबर की इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा यानी कि 2 दूना के 4। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एक और बचा हुआ है 1, और यहाँ पे दशमलव हमने लगा दिया, 1 0 बढ़ जाएगा, 2 5 6 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, आई इक्वल 2.5 cm। ठीक है, तो इस तरह से इतना, ठीक है, आई का मान यानी प्रतिबिंब का लंबाई जो है वो 2.5 सेमी आएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रतिबिंब के आकार, ठीक है, और उसकी प्रकृति में आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आया हुआ है प्रतिबिंब का मान, तो यहाँ पे वस्तु के प्रतिबिंब का मान, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा आभासी दर्पण के पीछे 15 सेमी दूर, ठीक है, 2.5 cm लंबाई का बनेगा। इस तरह से आप सभी को पूरा लिखना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ऐसे ही आपको जो है सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में आएगा। और आप सभी के यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आ रहे हैं ना, उसमें भी ये सवाल जो है दे देता है न्यूमेरिकल, तो आप लोग, ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और हम आप सभी को बता दें ये जो हम आपको बता रहे हैं ये दर्पण वाले चैप्टर से है, ठीक है, और नेत्र वाले चैप्टर से है। और बाकी जो चैप्टर थे यानी जो आपके विद्युत वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चैप्टर, उससे रिलेटेड हमने 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बता चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो अभी 5-6 दिन ही हुए, आप लोग चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, यानी जो मान दिया है दूरी का, यानी पुस्तक की दूरी का वो कितना दिया है 25 सेमी। ठीक है, वो मान कितना दिया है 25 सेमी, और ये दूरी का दिया हुआ है यानी यहाँ पे -25 सेमी। उसके बाद रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर जो लेंस की क्षमता है वो -2 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्षमता P इक्वल -2 डायोप्टर। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु पढ़ सकता है, यानी यहाँ पे V का मान पूछ रखा है। ठीक है, और V के इनके मानों को निकालने के लिए हमें F के मान की जरूरत है, तो F का मान, ठीक है, ये क्षमता वाले सूत्र से तुरंत निकल जाएगा। और आपको जो हमने आपको बताया कि प्रश्नानुसार ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बार बार क्वेश्चन में नहीं बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले की जो क्षमता का सूत्र है उससे आप सभी को, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लेंस की फोकस दूरी की सूत्र होता है क्षमता के बेस पे, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे F इक्वल, ठीक है, यहाँ पे F इक्वल क्या होता है 1/P। तो यहाँ पे देखिए जो सूत्र होता है वो F इक्वल 1/P होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में हम निकालेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे 100 ले लिए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग मीटर में निकालोगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो इस तरह से अब P का मान जो है यहाँ पे दिया, इसको रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F इक्वल 100/, ठीक है, P का मान दिया है -2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 में कट जाएगा। F का मान कितना आ गया यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे -50 सेमी आ गया। F का मान, फोकस दूरी का मान निकल गया। अब फोकस दूरी की मान निकल गई तो अब यहाँ पे वस्तु की यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है उसका भी मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फोकस दूरी का मान किस में आया है, ऋणात्मक में आया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस में आया हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है उसके चश्मा में जो लेंस लगा हुआ है, ठीक है, वो अवतल लेंस लगा है, क्योंकि मान जो आया है वो माइनस में आया है तो अवतल लेंस इसमें लगा है।
व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष है, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा जैसे हम बोल रहे हैं। दोष है, ठीक है। और उसका जो फोकस दूरी है, जो अवतल लेंस है उसका, वो 50 फोकस दूरी का है, ठीक है, 50 सेमी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी 50 सेमी दिया हुआ है। अब देखिए इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माना जो व्यक्ति जो है वो बिना चश्मे का भी दूरी तक देख सकता है, ठीक है। माना व्यक्ति देख सकता है, तो यहाँ पे लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र से हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/k एफ, ठीक है। इस सूत्र पे अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/v का मान तो हमें निकालना ही है, और यहाँ पे माइनस 1/u का जो मान दिया है, ठीक है, वो 1/u का मान 25 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए -25 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे -25, और 1/f का मान तो निकल कर आया है कितना, -50 आया है, यहाँ पे -50। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे -50, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस तरह से क्वेश्चन में भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये माइनस यहाँ पे दिया है, माइनस यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/25 प्लस में हो गया। अब ये बराबर के इधर आएगा तो ये फिर से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/के -50 और -1/के 25। अब देखिए इसका हम ले लेते हैं 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। यानी कि 25 दूना के 50, तो यहाँ पे -1 -2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही लिखाएगा जो अंक बड़ा है, ठीक है। तो 2 बड़ा है, चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/50। तो यहाँ पे 1/v बराबर कितना आ गया, -3/50। यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, ठीक है। 50 यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 50/3। अब इसका जब भाग आप लोग दोगे 50 में 3 का, ठीक है, तो ये एक बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 उतरेगा, और इसके बाद 1 शून्य हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 छक्का कितना होता है, 18। तो यहाँ पे 18 हो गया, फिर से यहाँ पे 2 उतरेगा, फिर 3 छक्का 18, ठीक है। यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 3 छक्का 18, तो इस तरीके से 6 आता रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग 7 लिख दोगे। तो यहाँ पे v का मान कितना आ गया, यहाँ पे 16.67, ठीक है, सीएम। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि व्यक्ति बिना चश्मे का 16.67 सेमी दूर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। आप लोग पूरा इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देखिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी फ्रेंड को, ठीक है। हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, सभी दोस्तों में अपने। और आप लोग के पास टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो ना, तो आप लोग फेल हो जाओगे, आपके नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने मन चाहा % लाकर, अच्छे नंबर लाकर, ठीक है, पास हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो यह क्वेश्चन में एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए
6 सेमी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यानी आर का मान 6 सेमी वाला एक उत्तल दर्पण लगा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसे प्रतिबिंब की स्थिति वो आकार की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ यानी कि यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है 6 सेमी। अब इसमें आपको पहले की इसका वक्रता त्रिज्या निकालना होगा, ठीक है, और इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की भी आपको गणना करना है, यानी वस्तु की दूरी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है मान, यहां देखिए आर इक्वल जो है वो 6 सेमी दिया हुआ है, यानी वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या का मान दिया है तो आप लोग यहां से फोकस दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोकस दूरी एफ इक्वल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे r/2 होता है, यानी जो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान रख दीजिए आप लोग, एफ इक्वल यहाँ पे r का मान 6 है तो यहाँ पे आप लोग 6 रखिए और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया यानी 2 6, तो यहाँ पे एफ का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 सेमी, एफ का मान 3 सेमी आ गया। अब इसका मान 3 सेमी आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब आपको दर्पण से क्या करना होगा, दर्पण के सूत्र से आपको निकालना होगा। ठीक है, और दर्पण से वस्तु की दूरी यहाँ पे दिया है, समय एक वाहन दर्पण से, ठीक है, 6 की दूरी पर है, यानी यहाँ पे वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे भी का मान दिया हुआ है। ठीक है, भी का मान -6 mm, यानी यहाँ पे 6 सेमी नहीं 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 6 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे दर्पण के सूत्र से v का मान हमें निकालना है, तो दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/v का मान नहीं दिया है, प्लस यहाँ पे 1/u का मान -6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल यहाँ पे 1/f का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1/के -6 है वो बराबर किधर जाएगा, 1/+6 हो जाएगा, 1/v इक्वल, ठीक है, 1/3 प्लस 1/6। अब इसका 6 हम ले लेते हैं एलसीएम, और यहाँ पे 3 दूना के 6, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 6 एकम 6। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, ठीक है, 3 और यहाँ पे बटे के 6, यानी यहाँ पे v इक्वल क्या आ गया 6/3, और ये कट गया, v का मान जो आ गया वो 2, ठीक है, v का मान कितना आ गया 2 मीटर में आ गया, क्योंकि मीटर में दूरी दिया था वस्तु का, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब की दूरी भी मीटर में ही आएगा, तो यहाँ पे v बराबर 2 मीटर आ गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में प्रतिबिंब की स्थिति आकार की गणना करने के लिए बोला गया है, यानी आपको यहाँ पे प्रतिबिंब की भी लंबाई निकालना होगा। ठीक है, आवर्धन आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आवर्धन के सूत्र से यम इक्वल क्या हो जाएगा -v/u। अब इसमें आपको v का मान रख देना है और u का मान रख देना है। ठीक है, v का मान यहाँ पे हमने 2 अभी निकाला हुआ है, u का मान यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है -6 मीटर में, तो यहाँ पे अब आपको रख देना है यम इक्वल -2, ठीक है, और बटे में v का मान जो है वो -6 मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 और ये माइनस कर जाएगा, तो यम इक्वल क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब आप लोग इसको भी आंसर के रूप में लिख सकते हो या आप लोग इसको पूरा हल कर सकते हो। ठीक है, 1 का भाग दीजिए, यानी 1 में आप लोग 3 का भाग दीजिए। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा, यहाँ पे आप लोग शून्य लगाकर एक दशमलव लगाओगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा दोगे। अब जाएगा इसका, इसमें 3 तरीके कितना होता है 9 होता है। अब फिर से यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 3 तरीके फिर से 9 होगा, यहाँ पे दशमलव बढ़ाए हैं, 4 अंक तक यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3 अंक तक, तो यहाँ पे इस तरीके से, और फिर उसके बाद वही चीजें आएगा, यानी यहाँ पे यम इक्वल जो है वो 0.33 मीटर आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाहन का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में आया हुआ है, ठीक है, और ये जो आवर्धन है उसका मान भी प्लस में आया, तो इसलिए ये आभासी सीधा तथा 0.33 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा सवाल जैसे हमने आपको बताया इसी तरीके से आपको पूरा हल करना है। बहुत ही अच्छा ये मेथड है और इसी मेथड से आप लोग हल करोगे तभी आपको पूरे के पूरे 6 नंबर 4 नंबर, ठीक है, पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आप सभी को नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, तो जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश, ठीक है, या साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की भी ट्रिक है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो के प्लेलिस्ट दिखेंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, वहां से आप लोग भी देख सकते हो। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम लेकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए या गूगल पे, वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हो। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और भी हमारे चैनल पे क्लास 10th साइंस के, ठीक है, आप सभी को मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन वाले पूरा सॉल्यूशन के साथ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे विजिट करके आप लोग, ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी हमारे चैनल पे कराई जाती है। हमारे चैनल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हर साल बोर्ड एग्जाम में 95-96% लाकर, ठीक है, प्रदेश टॉपर बनते हैं, जिला टॉपर बनते हैं। तो आप लोग भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, डेली स्टडी कीजिए। और आप, हमारा ही एक ऐसी चैनल है जिससे आप लोग कम समय में भी बहुत ही अच्छे परसेंट ला सकते हो, ठीक है, और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी ट्रिक और टिप्स की वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।